चलें आज सैयद मोहम्मद काशिफ रज़ा के तज्ज़िये की रोशनी में इसराफ के मौजू पर बात करते हैं। लेकिन हम इसे सिर्फ फजूल खर्ची के तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि एक ऐसे गहरे तसव्वुर के तौर पर समझेंगे जिसके कुछ पहलू अक्सर हमारी नज़रों से ना ओझल ही रहते हैं। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, ज़रा इस सवाल पर एक लम्हे के लिए सोचें, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी नेमतें हैं जो इतनी आम हो गई हैं कि उनको ज़ाया करना अब हमें महसूस तक नहीं होता। यही सवाल दरअसल इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। ठीक है, तो आइए इसकी तह तक पहुंचते हैं। इसराफ का असल मतलब आखिर है क्या? इसका जो बुनियादी उसूल है वो कहाँ से आया है? देखें, ये आयत इसराफ के पूरे तसव्वुर की बुनियाद है। यहाँ बात सिर्फ खाने पीने की नहीं हो रही, बल्कि जिंदगी के हर मामले में एक बैलेंस, एक तवाज़न कायम रखने की हो रही है। और सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये उसूल मोहब्बत से जुड़ा है, किसी खौफ से नहीं। जब हम इसराफ का सोचते हैं तो फौरन जहन में क्या आता है? यही चीजें, है ना? गैर जरूरी तौर पर जलती हुई लाइट्स, टपकते हुए नलके या फिर दावतों के बाद जो खाना फेंका जाता है। ये सब इसराफ की बिल्कुल वाज़ेह मिसालें हैं। लेकिन ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा और बारीक है। एक रिवायत में मिलता है कि किसी ने आधा फल खाकर बाकी फेंक दिया तो उसे टोका गया कि तुमने इसराफ किया है। यहाँ तक कि खजूर की गुठली या रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को भी इस्तेमाल में लाने की ताकीद की गई है। इससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितनी ही छोटी क्यों ना लगे, उसे ज़ाया करना इसराफ के दायरे में आ सकता है। अच्छा, अब आइए इसराफ की उन किस्मों पर बात करते हैं जो इतनी वाज़ेह नहीं होती। ये वो फजूल खर्ची है जो ज़रूरत से नहीं, बल्कि दिखावे और समाजी दबाव से जन्म लेती है। यहाँ इसराफ की एक बहुत ही दिलचस्प तारीफ की गई है। इसराफ सिर्फ मिकदार का नाम नहीं है, बल्कि ये नीयत का भी नाम है। जब कोई शख्स अपनी हैसियत और अपनी ज़रूरत से बढ़कर सिर्फ दूसरों को मुतासिर करने के लिए खर्च करता है, तो ये भी इसराफ है। इसका मुवाजना यूं करके देखें, एक दस्तरख्वान है जो दूसरों पर रोब डालने के लिए सजाया गया हो, मगर शायद इस पर बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें भी ना हों। और दूसरी तरफ एक दस्तरख्वान है जो बहुत सादा है, मगर ज़रूरतमंदों की भूख मिटाने के लिए काफ़ी है। तो असल कदर दिखावे में नहीं, बल्कि ज़रूरत पूरी करने में है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल मिसाल दी गई है। वो पैसा जो हर साल गैर ज़रूरी तौर पर फर्नीचर बदलने या दूसरी लग्जरी आइटम्स पर खर्च होता है, वो एक मुर्दा सरमाया है। इसी पैसे को अगर किसी छोटे कारोबार में लगा दिया जाए ना, तो वो जिंदा सरमाया बन सकता है, जिससे कई नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। और ये एक अहम मोड़ है। क्या इसराफ सिर्फ उन चीज़ों का होता है जिन्हें हम छू सकते हैं, या उसकी कोई और, शायद ज़्यादा खतरनाक शक्ल भी मौजूद है? अब हम इस गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। इसराफ की वो किस्में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, वो अक्सर हमारे नज़रों से बिल्कुल पोशीदा रहती हैं। दो सबसे कीमती चीज़ें जो हम ज़ाया करते हैं, वो है हमारा वक्त और हमारे जज्बात। घंटों सोशल मीडिया पर बेमकसद स्क्रॉलिंग करते रहना, क्या ये हमारी ज़िंदगी का इसराफ नहीं? इसी तरह अपने दिलो दिमाग को नफ़रत और हसद जैसी मनफी चीज़ों में उलझाए रखना, क्या ये हमारे कीमती जज्बात का इसराफ नहीं? ये इसराफ इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं क्योंकि हमें इनके गलत होने का एहसास तक नहीं होता। तो अब सवाल यह है कि हमें इसराफ से बचने की कोशिश आखिर करनी क्यों चाहिए? उसके पीछे क्या मोटिवेशन, क्या मुहर्रिक होना चाहिए? आइए इसी आयत पर वापस चलते हैं। यहां यह नहीं कहा गया कि इसराफ करने वालों से डरो, बल्कि ये कि अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। ये मोहब्बत की ज़बान है। जब कोई जिससे आप मोहब्बत करते हैं ये कहे कि मुझे तुम्हारा ये काम पसंद नहीं, तो इस बात का असर बहुत गहरा होता है। इसराफ से बचना दरअसल मोहब्बत का इजहार है। अच्छा, इस सारी समझ को अब अमली ज़िंदगी में कैसे लाया जाए? आइए कुछ ठोस और आसान इक़दामात पर नज़र डालते हैं। पहला कदम तो ज़ाती सतह पर ही शुरू होता है। खरीदारी करने से पहले एक लिस्ट बना लें। इससे आप गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदने से बच जाएंगे। इसी तरह खाना पकाते वक्त मिकदार का ख्याल रखें ताकि खाना ज़ाया ना हो। वक्त के इसराफ को रोकने के लिए अपने दिन की मंसूबाबंदी करें। ये तय करें कि आपको किस वक्त क्या काम करना है। अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करना भी है तो इसे कुछ नया सीखने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ वक्त गुजारी के लिए। और आखिर में इसराफ के खिलाफ जंग सिर्फ ज़ाती नहीं बल्कि इज्तिमाई भी है। अपनी कम्युनिटी में तकरीबात के बाद बचा हुआ खाना जमा करके इज्जत के साथ ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का इंतज़ाम करें। स्कूल या मोहल्ले में नाकारा कागजात को रिसाइकिल करके उससे हासिल होने वाली रकम को किसी इज्तिमाई भलाई के काम में लगाएं। ये छोटे छोटे इक़दामात मिलकर एक बड़ी मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, खाना, पैसा, वक्त या जज्बात, वो कौन सा एक शोबा है जहां हम आज से ही, अभी से इसराफ को रोकने का पुख्ता इरादा कर सकते हैं?
इसका जवाब हम में से हर एक को खुद तलाश करना है।